ओहो, अब आ जाता है हमारे पास भाई, ये है रियल कंसेप्ट। बहुत कंफ्यूजिंग होती है बच्चों में इसकी, ठीक है। अगर समझ आ गया तो ये ज़िंदगी आबाद कर देगा, समझ नहीं आया तो आपका C++ का ये जर्नी ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर इतनी खतरनाक चीज़ है क्या? भाई है, ये एक लाइन की भी नहीं, लिटरली इसका एक लाइन का भी मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती, और समझ नहीं आया ना तो गेम खल्लास। क्लास A बनाई, ध्यान से सुनना, कहीं आपको भी समझना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको समझाना है मैंने। प्राइवेट करके आपने क्या, एक एक्सेस स्पेसिफायर बनाया, ठीक है। इसके अंदर क्या आएंगे, इंस्टांस वेरिएबल। मान लो आपने एक एक्स करके बनाया, ठीक है। उसके बाद आप बनाओगे पब्लिक, सर ठीक है, इतना तो कॉमन है, अब तो इतना हमारे लिए आसान है, ये बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आपके लिए अब ये बड़ी चीज़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, सर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। हमेशा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेना यार, ठीक है। कंपाइलर बना देगा, अगर आपने नहीं बनाया तो बना देगा, लेकिन आप प्लीज़ बना के चलना, ठीक है। ये आपकी कोडिंग प्रैक्टिस को शो करता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं भी, ठीक है। आप काम कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, अभी तक हम पता है क्या कर रहे थे, हम यहाँ ले रहे थे इंट a, ठीक है, इंट b, इंट c, ठीक है, कोई भी इंट ले रहे थे, लेकिन आपने इंट x नहीं लिया। सर क्यों नहीं लिया, इतना दिमाग शायद आप लगा ही रहे होंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूँ x = x को, अगर मैं, ठीक है, ये हमारा क्लास बंद होगा। इंट मेन के अंदर जाके सबसे पहले तो मुझे इतना बता दो, क्या ये लाइन वैलिड है, क्या ये लाइन वैलिड है? जितनों को लगता है यस, ठीक है, वो नीचे लिख दो कि यस सर वैलिड है, और जितनों को लगता है नो, वो नो लिख दो, ठीक है। तो मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। सर ये वैलिड क्यों नहीं है, ध्यान से सुनो। आपने ऊपर एक इंट एक्स करके वेरिएबल बनाया, ओके सर, ठीक है। आपने क्या करा, आपने इंट मेन के अंदर से एक 10 वैल्यू दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है ये वाला एक्स ये वाला है या ये वाला है, ठीक है। आपने तो इस वाले एक्स के अंदर ये वैल्यू डाली थी, कौन सी, 10 वाली, लेकिन कंपाइलर को कैसे पता यार? कंपाइलर को तो आपने यहाँ पे बोल दिया इंट एक्स की वैल्यू 10 है, यानी कि मैं वहाँ से इंट मेन से जो भी वैल्यू लिख के दूंगा ये ब्रैकेट के अंदर, उसको तो मैं x समझ लेना। लेकिन आप ये वाला x ये वाला है जो आपने भेजा है, ये वाला x ये वाला है, ठीक है। कौन सा वाला किसको डिनोट कर रहा है, ये जो कन्फ्यूज़न है ना, इसको ख़त्म कर देगा भाई हमारा दिस कीवर्ड, ठीक है। दिस कुछ नहीं है, एक कीवर्ड है, सिर्फ एक कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड। और मेरा ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज़ है, ठीक है। मैं अभी तक जब इंट एक्स इंट बी लिख रहा था ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं काम करता हूँ सिर्फ इससे, ठीक है, दिस से ही काम करता हूँ मैं। तो अब आप बोलोगे कि सर ये दिस काम क्या करता है, अब ये भी बता दो, ठीक है। आपने ये तो बता दिया, एरर आएगा, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें सर? हमें कैसे पता चलेगा, कंपाइलर को और हमको कैसे? कभी कभार हम खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे पता चलेगा कि एक्स जो इधर वाला है, ये इधर वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, या फिर ये वाला जो एक्स है ये वाला एक्स है, ठीक है। कौन सा क्या है ये बताते हैं, ठीक है। याद रखना, एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दिस कीवर्ड जो है वो ऑलवेज किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करता है, याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना, इंस्टांस वेरिएबल्स को। सर इंस्टांस वेरिएबल्स आपने बताया था कि वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं। यस सर, हमने पढ़ लिया, ये हमको समझ आ गया कि दिस इसको पॉइंट करेगा, लेकिन सर लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कुछ इस तरह, दिस ऑफ दिस, ठीक है। ये आप किससे बनाओगे? एरो ऑपरेटर, माइनस का साइन लगाना, ठीक है, जो माइनस आपको ऊपर अवेलेबल होता है, ठीक है, ये वाला लगाओगे, ठीक है। दिस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से बता दो, ठीक है, ध्यान से सुनना। दिस कीवर्ड जो है वो क्या पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा? वो पॉइंट करेगा इंस्टांस वेरिएबल को। इंस्टांस वेरिएबल्स को पॉइंट किससे करेगा? एरो ऑपरेटर से, यानी कि दिस ऑफ एरो ऑपरेटर किसको करेगा? इंस्टांस वेरिएबल। यहाँ पर हमारा इंस्टांस वेरिएबल कौन है? आपने x बना रखा है, तो दिस ऑफ x, ये x कौन सा x है? ये x है सर इंस्टांस वेरिएबल। ये x कौन सा है? अब इंस्टांस वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू x। कंपाइलर समझ जाएगा कि आपने अगर ये वाला अब जो x है, आपने वहाँ इंट मेन से ऐसे लिख दिया, एक ऑब्जेक्ट के साथ अपने 10 वैल्यू पास कर दी, तो ये जो 10 है ये पहले इस वाले x में जाएगा। अब कंपाइलर देखेगा भाई किस वाले x में जाना है, तो वो सीधा समझ जाएगा कि भाई ये जो आपने चीज़ लिखी है ये वाली, ये दिस ऑफ x, भाई ये तो हमारी इंस्टांस वेरिएबल्स को दिखा रही है, ठीक है। तो पक्का रुको एक मिनट, ये दिस,
ठीक है, ये बंद हो जाएगा। दिस x इज इक्वल टू x, तो पक्का ये वाला जो x है किधर साइड होगा, इस साइड होगा ऑलवेज, ठीक है। जिधर भी आप दिस यूज करोगे, चाहे आप दिस को इस साइड रख लो या इस साइड रख लो, ठीक है, इस साइड तो कभी आएगा नहीं, इस वाले साइड, ठीक है, वो वाली साइड होगी आपकी वही जो आप भेजोगे, ठीक है। वहां से आपने जो वैल्यू भेजी 10, वो कहाँ आएगी, इस साइड आएगी, यहाँ पर आएगी। मान लो आपने 10 भेजा x में, तो यहाँ आएगी 10, ठीक है। दिस ऑफ x किसको शो कर रहा है, इंस्टांस वेरिएबल को, ठीक है। तो x के अंदर कितनी वैल्यू चली गई, इसका मतलब सीधा ये है कि इंस्टांस वेरिएबल ऑफ x इज इक्वल टू 10, ये है इसका मतलब, दिस कीवर्ड का मतलब। चलो सर इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल चलो भाई, मुझसे तेज आप अपने कोडिंग के वो खोल लो, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पीपीटी ओपन करने से टाइम लगता है, ठीक है। आप इस डिस्ट्रक्टर को हटाएं या फिर क्या करें, चलो एक नया ही बना लेते हैं, ठीक है, दिस करके। अब आपका नया कंसेप्ट चमकाएंगे, ठीक है। दिस डॉट cpp, ओके, एंटर करा, ओके सर, ओके इंक्लूड, ओके व्हाट IO स्ट्रीम। आखिरी में आपको एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। IO स्ट्रीम, ठीक है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस सर, उसके बाद std सेमीकोलन सर, ओके, उसके बाद सर हम एक क्लास बनाएंगे A नाम से, ओके सर, ओके। उसके बाद A का नाम हम बड़ा रखेंगे, थोड़ा प्रोफेशनली अच्छा लुक होना चाहिए, यहाँ पर सेमीकोलन आना चाहिए। उसके बाद सर क्या करेंगे, प्राइवेट बनाए, ओके, कैपिटल नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव है, प्राइवेट बनाएंगे, कॉलन लगाएंगे सर। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद इंट करके सर एक वेरिएबल ले लेंगे। सर क्या हम 2 वेरिएबल के लिए कर सकते हैं, पहले एक के लिए कर लेते हैं, फिर दूसरे के लिए आपको बता देंगे, ओके सर। उसके बाद हम यहाँ लगा लेते हैं पब्लिक। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, बताओ जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है, ठीक है। वॉइड व्हाट, शो, ठीक है। यहाँ पे आप वॉइड शो मत करो, पहले हम क्या बनाएंगे सर, कंस्ट्रक्टर। ऑलवेज कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, ठीक है, मेरे को भी बता दिया करो यार, मैं भी भूल जाता हूँ बीच बीच में, ठीक है। किसने बोला टीचर नहीं बोलते, भाई टीचरों को भी सीखना पड़ता है कभी ना कभी, ठीक है, हमने भी कभी ना कभी अपने टाइम पे सीखा ही है इसको भी, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डॉट लगा दिया, समझ जाना कर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया सर, ये क्या जरूरी है, देखो जरूरी कुछ भी नहीं है, जरूरी आपका कोडिंग करना भी नहीं है, लेकिन कर रहे हो ना, ठीक है, या तो इंटरेस्ट से कर रहे हो तो मजबूरी में कर रहे हो, तो इस मजबूरी को हम आपका पैशन बना रहे हैं, और अगर इंटरेस्ट है तो सिखा रहे हैं, ठीक है। दोनों जो भी समझना है समझ लो। लेकिन अब सर क्या है, इंट A लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, अब इंट ABC कुछ नहीं, इंट वही लेंगे जो x है। अब सर आप बोलोगे सर इससे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा बनती है, भाई इससे कन्फ्यूजन नहीं, इससे आपकी कन्फ्यूजन कम होती है। सर कैसे, क्योंकि आपने चलो अभी प्रोग्राम बनाया 5 मिनट पहले, आपको पता है ये A जो है वो x को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मान लो अगर 1-2 हज़ार लाइन का कोड है, आज से 1-2 साल बाद आप देखते हो, तो आप यहाँ पे इंट A याद रहेगा आपको, आपने x को करा था असाइन या किसको करा था, पूरा कोड एक बार देखना पड़ जाएगा। आप जैसे ही देखोगे इंट x, ओहो अच्छा x है, सीधा ऊपर जाता हूँ, कहाँ पे है x, आपने देखा अच्छा इंस्टांस वेरिएबल, तो ये पक्का x वाला है, मैंने दिस कीवर्ड यूज करा था, तो पक्का ये सिर्फ इसी को लिए बन रखा है, ठीक है। तो ऐसे काम होता है, ठीक है। इंट ऑफ x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू x, ठीक है, यही लिखेंगे ना भाई, बता दो, यही लिखेंगे हाँ या ना, कमेंट में लिख दो जल्दी जल्दी, यस और नो सर, ठीक है, बता दो यार, हम भी तो गलत हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, ओके, ये आपका एरर शो कर देगा। एरर शो इसलिए करेगा क्योंकि x इज इक्वल टू x, मैंने अभी बताया। अब कंपाइलर बोलेगा भाई ये जो x की तुमने वैल्यू दी है वो इस साइड रखूं या फिर इस साइड रखूं इक्वल्स टू का, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो आपने बोला भाई कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि जो अब मैं लिख रहा हूँ वो दिस के साथ काम होगा, यानी कि वो इंस्टांस वेरिएबल होगा, इस वाला साइड। देखा आपने क्या करा, आपने लिखा दिस, उसके बाद मैंने क्या करा, देखो ये वाला ऑपरेटर कैसे बनाना है, पहले लिखो दिस, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद एंगुलर, ठीक है, राइट वाले साइड को जो कर रहा होगा x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इक्वल लगाएगा x, ठीक है। इसको बंद कर देंगे। आप ध्यान से सुनो, हमने बोला, ठीक है, आप थोड़े कंफ्यूजन अगर लग रही है आपको, तो हमने बोला ये जो इंट x है, यानी कि ये दिस ऑफ x, ये इंस्टांस वेरिएबल्स को शो करेगा, उसके अंदर आ जाए x की वैल्यू। x की वैल्यू अभी आप पास करोगे कहाँ से, इंट मेन से। तो चलो कर लेते हैं फिर, ठीक है। इंट मेन ओपन करा, ठीक है, इंट मेन बनाया, फंक्शन ओपन करा, ठीक है। फंक्शन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करा, क्लास का नाम, क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये A1, ठीक है, सेमीकोलन लगाओगे तो ये गलती नहीं देगा। क्यों नहीं देगा सर, क्योंकि आपने यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ठीक है। नहीं दोगे तो गलत यहाँ पर एरर आने लग जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा देता है, लेकिन अगर उसने लगाना बंद कर दिया तो आप ये लाइन जैसे लिखोगे एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने फंक्शन ओपन करा, लेकिन आप ध्यान से देखना, फंक्शन नहीं है सॉरी, यहाँ पे आपने जैसे ही ब्रैकेट लगा दिए ना, अब ब्रैकेट के अंदर आपको ये इंट x भी देना पड़ेगा। आपने वैल्यू क्या दी, आपने वैल्यू दी 10, ठीक है। अब ध्यान से सुनना,
A1 ऑब्जेक्ट के अंदर आपने 10 वैल्यू पास करी, यहाँ पे 10 वैल्यू आई, ठीक है। ये 10 वैल्यू इधर साइड जाएगी क्या, इस साइड? नहीं, इस साइड जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर साइड वाला तो क्या है हमारा इंस्टांस वेरिएबल, यानी कि A1 के x में, यहाँ पे क्या है A1 के x में क्या आ जाएगा 10 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये अभी शो होगी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमने कोई शो फंक्शन तो बनाया ही नहीं, ठीक है। तो शो फंक्शन कैसे बनाएंगे, सॉरी ये होगा return, ठीक है। देखो भाई कोई स्पेलिंग गलत मत लिखना, ठीक है, नहीं तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम वॉइड डेटा टाइप लेते हैं, शो करके हमने एक फंक्शन लिया, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। सर इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लो सी आउट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस कीवर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, दिस कीवर्ड एग्जाम्पल। देखो मेरे साथ कोड करो भाई, मेरे साथ कोड नहीं करोगे तो आपको हो जाएगी गलती, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, वॉइड शो जैसे ही करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ शो लिखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे शो फंक्शन करोगे तो क्या आपको एरर आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो शो है ये आपने क्लास ए के अंदर बना रखा है। क्लास ए की कोई भी चीज को अगर आपको एक्सेस करना है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। प्राइवेट की वैल्यू आप ऐसे ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या पब्लिक के मेथड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने करा a1.show, ठीक है। क्यों? a.show जो है, ठीक है, आपने डाला a.show, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, दिस कीवर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी प्रिंट, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही प्रिंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने दिस लगा रखा है। अब आपको क्या लग रहा है, एरर आएगा? चलो चेक करते हैं, ठीक है। हमने इसको करा कंट्रोल सेव, ठीक है। इसको मैं जैसे ही आपको रन करके दिखाऊंगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। देखो वैल्यू सबसे पहले, ये गलती इसलिए आई है क्योंकि हमने दिस फाइल दिस की बना रखी है, रन हमने कंट्रोल का, ठीक है, कंस्ट का कर रखा है, ठीक है। तो इसको वापस चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दिस, ठीक है। केस सेंसिटिव है, याद रखना, this.cpp, ठीक है। उसके बाद AXE, ठीक है। दिस कीवर्ड एग्जाम्पल वैल्यू इज 10, बिकॉज आपने क्या पास करा था 10, ठीक है। सर एक मेरा डाउट था, सर पूछो, सर हमें 2 के लिए बनाना है, क्या बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, x, y करा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जो आप पैरामीटर बनाओगे वो भी कौन से होने चाहिए? 2 होने चाहिए, ठीक है। तो आपने 2 वाला बना दिया। ऊपर जो a वाला है उसमें भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इंट x, y, ठीक। हम क्या लिखेंगे, दिस, ठीक है, दिस लिखेंगे। उसके बाद माइनस, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू हम पास कर देंगे। ये जो y की वैल्यू है, आप देखो यहाँ पर अभी आप रन करोगे तो एरर आएगा, बोलेगा ऐसा कोई हमारा कंस्ट्रक्टर है ही नहीं जो कि एक पैरामीटर वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10,20, ठीक है। मान लो 10,10 कर लो, 10,20, यहाँ पे 200 कर लो, ठीक है। आप यहाँ पर 16 कर लो। देखो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 16, दूसरा वाला मैं कर रहा हूँ 2005, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा वैसे ही आप देख लेना, ठीक है, क्या हमारा शो होगा, x, ठीक है। ओके, हमने ये करा। अब इसको जब मैं रन करूंगा this.cpp, ठीक है, देखो दिस कीवर्ड एग्जाम्पल 16, ठीक है। वैल्यू 16 क्यों आई सर 16 क्यों आई? क्योंकि हमने यहाँ शो में सिर्फ यही तो लिखा है। इसको करो कॉपी, ठीक है। y को भी तो प्रिंट करोगे, बिना y के काम कर दोगे क्या, ठीक है। तो x, y, लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ लाइन लगा देना, ठीक है, एंडल लगा देना, नहीं तो ये एक ही लाइन में प्रिंट होके आ जाएगा। इस पूरे को करो सेव, ठीक है। सर इसको हमने सेव भी कर दिया। आप सर इसको रन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। ये देखो दिस कीवर्ड एग्जाम्पल 16, दिस कीवर्ड एग्जाम्पल 2005, ठीक है। तो ऐसे होगा काम आपका, ठीक है। अब से मैं सिर्फ दिस का ही यूज करूंगा, ठीक है। प्लीज यार आप भी, मैंने जितना भी बताया ना अभी तक, वापस बैक ट्रैक करो वीडियो अगर समझ नहीं आई तो। लेकिन अब से जितना भी काम मैं आगे करने वाला हूँ वो सब दिस से करने वाला हूँ। मैं भी चाहता हूँ आप दिस से ही सीखो, ठीक है। मैं क्यों नहीं चाहता कि आप किसी और से सीखो। देखो यार कितने नाम के वेरिएबल्स अलॉट करोगे, कभी a, कभी r, कभी दिस, कभी y, कभी दिस, ठीक है। इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाद में आपको x1, x2, x5 ऐसे डालने पड़ेंगे जब आपको बड़े कोड लिखने पड़ेंगे। तो इसकी जगह दिस को यूज़ करो, ठीक है। पूरा आपका झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सर एक और ऑब्जेक्ट बना के काम दिखा दो एक बार, ठीक है। ओके बना देते हैं 16,2005, ठीक है। तो इसमें आप लिख लो कोई भी वैल्यू लिख लो आप, जैसे कि आप लिख लो 29, ठीक है, 29 लिख ली आप। वैल्यू लिख लो 12, ठीक है, या फिर आप 12, यहाँ पे 29, 19 कर लो, कुछ भी कर लो यार, डजेंट मैटर, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, सारी चीज़ें अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप कर लोगे a2.show, ठीक है, a2.show। लेकिन अब देखना a2 की वैल्यू जो है वो a2 के लिए शो होंगी, ठीक है। दिस कवर्ड एग्जाम्पल अभी आप देखोगे क्या मैं आपको कह रहा हूँ। कंट्रोल सेव दिस, ठीक है। अब आप देखना क्या हमारे पास आएगा। ओके, दिस कीवर्ड एग्जाम्पल 16, दिस कीवर्ड एग्जाम्पल 2005, यहाँ पे हमें एंड ऑफ लाइन लगाना था। दिस कीवर्ड एग्जाम्पल 19 एंड दिस कीवर्ड एग्जाम्पल 12, ठीक है।
यहाँ पे एंड ऑफ लाइन लगा लेना, आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एंडल लगा लेना है, फिर एंड ऑफ लाइन, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, ये वाली हमने बना दी। अब ये जितनी भी फाइल्स हैं ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओ हो अब आ चुका है हमारे पास फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, C++ का। एंड मैं आपको एक खास चीज़ बता दूं, एक फ्रेंड फंक्शन जो है ये सिर्फ C++ में अवेलेबल है। यस, C++ के अलावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्रेंड फंक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब सर ये फ्रेंड फंक्शन करता क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना, फ्रेंड फंक्शन थोड़ा सा हटके है। ठीक है, क्या है, कैसे है? ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। फ्रेंड फंक्शन से पहले मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेंड सिर्फ एक कीवर्ड है। ठीक है, सिर्फ एक कीवर्ड है। ये कीवर्ड बहुत गेम खिलाता है भाई साहब, बहुत गेम खिलाता है। कहने का मतलब, आपने एक क्लास बनाई ए नाम से, उसके बाद आपने ना, ध्यान से देखना, प्राइवेट जो भी हैं आपके, जितने भी आपके प्राइवेट वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल्स होते हैं ना, इंट एक्स कॉमा वाई, मैंने आपको क्या बोला था, आप इनको क्या ऑब्जेक्ट इंट मेन से एक्सेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। आप कैसे एक्सेस करोगे? कोई फंक्शन बना के। ठीक है, तो यहाँ पे वो खेल आ जाता है। आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, टू वेज टू एक्सेस व्हाट? प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट इंस्टांस वेरिएबल्स। ठीक है, दो तरीके हैं प्राइवेट इंस्टांस वेरिएबल्स को एक्सेस करने के। पहला तरीका जो है वो ये है कि या तो आप कोई डेटा मेथड कह रहा हूँ, या तो आप कोई मेथड बनाओ, यानी कि आप कोई फंक्शन बनाओ जो कि क्लास के अंदर होगा। ठीक है, पब्लिक, उससे हो पाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका होता है आपके पास फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, आप एक फ्रेंड बना दो। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये ना क्लास का कोई पार्ट नहीं होता। ध्यान से सुनना, क्लास ए थोड़ा सा हटके है, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज करता है। प्राइवेट, ठीक है, ये हो गया पब्लिक। ठीक है, पब्लिक बनाया, इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे डिफॉल्ट, या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो करोगे। आप ना आखिरी में क्या करोगे, डिक्लेरेशन करोगे फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसका टाइप, जैसे कि वो वॉइड टाइप का है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो फ्रेंड वॉइड। अब जो भी फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम आपने बोल दिया एक्सेस। ठीक है, एक्सेस 1 करके। ठीक है, कि एक्सेस कर लेगा वैल्यूज़ को। आप इसको क्लास के अंदर क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। इस फंक्शन की डिक्लेरेशन, यानी कि void access1 जो हम बनाने वाले हैं, अभी तक हमने क्रिएट नहीं करा है, खाली डिक्लेरेशन दी है कि ये क्या है, फ्रेंड है। किसका? इस क्लास का। ये फ्रेंड है किसका? क्लास ए का। ठीक है, अब ये जो क्लास ए का फ्रेंड है, फ्रेंड void access1 करके आपने कर लिया। ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी एक फैमिली है। ठीक है, फैमिली में 1 2 3 4 लोग हैं। आप चारों को पता है कि आपकी तिजोरी यहाँ पे है। ठीक है, इस घर में यहाँ पे है, लेकिन आप जो हो, ठीक है, आपका एक दोस्त है। ठीक है, आपका एक दोस्त है। आप कितने थे? 4 थे। आप, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका एक भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपका एक दोस्त है। ठीक है, आप उसको रोज़ घर में अंदर लाते हो। ठीक है, बाहर ले जाते हो, वो रोज़ अंदर आता है। ठीक है, बैठता है, चाय पीता है, सारी चीज़ें काम करता है। ठीक है, उसको अब आपकी ये पता है कि तिजोरी कहाँ है। ठीक है, उसको पता है कि ये तिजोरी कहाँ है, इवन दो उसके पास ना इस तिजोरी का कीवर्ड भी है या फिर की पास भी है। ठीक है, आपने उसको दे रखा है कि यार तू मेरा दोस्त है। ठीक है, जो तेरा मन में आए तू कर, ये ले चाबी पकड़, कभी मन करे तो कुछ भी कर लियो। ठीक है, तो आपने उसको इतनी छूट दे रखी है। जब आपने उसको इतनी छूट दे रखी है तो पक्का है वो कभी ना कभी इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, और वो इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, आसानी से की पास लेगा। ठीक है, तिजोरी के पास जाएगा, एक्सेस करेगा और उसके अंदर के रुपए चुरा लेगा, या जो भी है, जो भी A to Z है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। एक ऐसा फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसा फंक्शन एक नहीं, कितने भी हो सकते हैं, आप कितने भी फ्रेंड बना सकते हो। ठीक है, इस क्लास के। तो एक ऐसा अभी के लिए हम एक का एग्जांपल ले रहे हैं कि ऐसा फंक्शन है। ठीक है, जो कि आपके प्राइवेट इंस्टांस वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये इस क्लास का हिस्सा नहीं है। जिस तरह ये दोस्त आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं था, फैमिली जैसा है। देखो, आपने बोला कि यार तू मेरे फैमिली जैसा है, ये आप हो, ये आपका दोस्त है। ठीक है, प्लस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपका दोस्त है पता चले। ठीक है, आपने बोला तू मेरी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन ब्लड से देखा जाए तो क्या वो आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं, वो खाली आपका फ्रेंड है। लेकिन आप इतने अच्छे फ्रेंड हो कि आपने उसको पूरा एक्सेस दे रखा है, तो इस फ्रेंड के पास भी इस क्लास का पूरा एक्सेस रहता है। ठीक है, तो अब इसका कंसेप्ट हम कोडिंग में समझने वाले हैं। अगर अभी तक थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है तो टेंशन ना लो, मैंने बोला ना 2 तरीके हैं प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल्स को
एक्सेस करने के। पहला तो आप मेथड बना लो, पब्लिक के अंदर कोई मेथड बना लो, उस मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ बुला लो। याद रखना फ्रेंड जो होता है क्लास का वो हिस्सा नहीं है, फ्रेंड जो होता है वो क्लास का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। इसके लिए हम एक अलग से बनाएंगे, ठीक है, इसमें साथ में नहीं करेंगे, नहीं तो मैं गारंटी हूँ आपको कन्फ्यूज़न होएगी, ठीक है। देखो यार, मैं अगर सारी चीज़ें आपके लिए इतने अलग से बता रहा हूँ ना एक एक चीज़, तो आपको भी भाई इसके रिटर्न में मेरे को यार या तो थोड़ी सी तारीफ़, ठीक है, या तो मेरे सब्सक्राइबर्स गेन्स करवा सकते हो, या तो लाइक शेयर कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो क्या, मैं तो बोलूँगा करो यार, इतना तो काम कर सकते हो आप, इतनी हेल्प तो हमारी कर ही सकते हो, ठीक है, अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आईओ स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, यूजिंग नेम स्पेस। और इससे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं ये वन शॉट बनाता हूँ वीडियोज़, मतलब मैं एक ही सिटिंग में आपके लिए पूरी वीडियोस बना रहा हूँ। अगर मैं एक सिटिंग में पूरी वीडियोस बना सकता हूँ तो आप क्या एक सिटिंग में इसको पढ़ नहीं सकते, या फिर आप इस पर रिप्लाई कमेंट करने में क्या जा रहा है यार, ठीक है। आप हो सके तो कमेंट में कुछ लिखना ज़रूर, ठीक है, कि आपको कैसी लगी वीडियोस। एक हर्ट ही डाल दोगे तो वो भी बहुत है, ठीक है, लिख नहीं सकते अगर आपके पास टाइम नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने क्लास बनाई ए नाम से, ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये होते हैं प्राइवेट, क्या बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कौन से, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। आपने डाला इंट x, y, ठीक है। पहले एक के लिए बताऊं, एक के लिए बताता हूँ, एक के लिए समझ गए ना, तो दूसरे के लिए क्या है, खाली एक एक्स्ट्रा वो तो डालनी है, ठीक है। पब्लिक है, पब्लिक में आप क्या करोगे, सबसे पहले सर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ओके यार, आप तो मुझसे भी आगे बढ़ रहे हो, बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी बात है। अपने टीचर को देना चाहिए, चैलेंज करो यार, पहले सीखो, फिर अपने टीचर को ही बोलो कि सर मैं आपके साथ एक कॉम्पिटिशन करना चाहता हूँ, ठीक है। अकड़ नहीं, कभी भी घमंड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि लोग भूल जाते हैं, ठीक है, कि सामने वाले ने उनके लिए क्या कर रखा है, ठीक है। उनको बस ये रहता है कि मैं आज इतना ऊपर बन चुका हूँ, ठीक है, मैं तो ये हूँ, सामने वाले की क्या औकात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने आपको सिखाया है, जिन्होंने आपको खड़ा करा है उस पोजीशन तक, तो उनको भूलना नहीं है, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, पैरामीटराइज्ड। तो को बोरिंग नहीं होना चाहिए सेशन, ठीक है। अब मैं कुछ जीवन के सत्य बता रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, तो ये बोरिंग नहीं करेंगे, आपको समझ आएगा, ठीक है। ज़्यादा दोस्ती यारी पे भी भरोसा नहीं करना है, जो आपको लगता है कि यार ये मेरा दोस्त है या फिर ये ज़िंदगी भर मेरी हेल्प करेगा, ये वो, सो कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। टाइम आने पे सब छोड़ देंगे, ये सत्य है भाई मेरे, ये बिल्कुल सत्य है मेरे, ठीक है। तो आपने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिस, भाई अब दिस का ही काम होगा, अब दिस से ही काम चलेगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अब मैं ABC नहीं कर सकता, ठीक है। दिस क्या कर रहा है, दिस एक्स, फिर से बता देता हूँ एक बार, इंस्टेंस वेरिएबल है ये इस साइड वाला, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू दोगे वो इस साइड आएगी, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे हम फ्रेंड फंक्शन सीखने आए हैं, ठीक है। तो हमने लिखा फ्रेंड, देखो जैसे ही मैंने फ्रेंड लिखा है ब्लू हो गया ना, इसका मतलब ये एक कीवर्ड है, ठीक है, इसको आप वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने लिखा फ्रेंड, ठीक है। अब आप एक फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन का है, रिटर्न टाइप ही होना चाहिए, तो मान लो ये वॉइड है, ठीक है। अब ये क्या है, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया, एक्सेस1 कर लो, ठीक है, एक्सेस1, ठीक है। ये क्या है, क्लास के कहाँ डिक्लेयर हो रहा है, देखो क्लास के अंदर इसकी डिक्लेरेशन हो रही है, ठीक है, डेफिनेशन इसके क्लास के बाहर होगी, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन ऑलवेज, ठीक है, डिक्लेयर इनसाइड, याद रखना फ्रेंड फंक्शन को बाहर डिक्लेयर मत कर देना, डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, ठीक है, एंड डिफाइन आउटसाइड द क्लास, ठीक है। क्लास के बाहर इसको हम वो करेंगे क्या, डिफाइन, ठीक है। थोड़ा सा यार हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बार फ्रेंड नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, इस बार फ्रेंड नहीं आएगा, ठीक है। फ्रेंड, आपने फ्रेंड कीवर्ड से बस इतना बता दिया कि भाई ये जो वॉइड एक्सेस है इसके पास सारे एक्सेस होंगे, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सेस है, ये नाम आप अपने एंड से कुछ भी रख सकते हो, मैंने एक्सेस ही इसलिए रखा है ताकि मैं आपको इसका यूज बता सकूं कि ये एक्स को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट है इवन दो, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड क्या लिखेंगे, एक्सेस1, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, इस फंक्शन का काम एक्चुअली में है क्या, ठीक है। मान लो मैं दे रहा हूँ एक्स की वैल्यू दे दो 10, ठीक है। यहाँ से भी आप x की वैल्यू ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ से भी x की वैल्यू जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। देखो यहाँ से तो आप x की वैल्यू ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 10 कर दी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू क्या थी, मान लो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ 0, x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है 0। लेकिन अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करा तो आप वैल्यू डाल सकते हो, नहीं यूज करो तो देखो अभी के लिए हटा दूँ इसे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। बस इतना रख लो, ठीक है। फ्रेंड करा, एक्सेस करा, यहाँ पे आपने इसके बारे में डाल दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर आपको ना इसके अंदर मेरे को याद आ गया, आपको पहले क्लास डालोगे, क्लास का नाम लिखोगे, उसके बाद आप किसको पास कर रहे हो, आपको अपना ऑब्जेक्ट भी पास करना पड़ेगा यहाँ पर,
सर ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड जो है वो क्लास का, ठीक है, हिस्सा नहीं होता। मैंने फिर कहा वो खाली क्लास का फ्रेंड होता है, हिस्सा नहीं होता। तो आप ना जब इसको ऑब्जेक्ट से कभी कॉल नहीं कर सकते, आप फ्रेंड फंक्शन को ऑब्जेक्ट से कभी कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्लास का हिस्सा नहीं है। जितने भी क्लास के हिस्से होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं, ठीक है। क्लास के जो खाली फ्रेंड होते हैं उसमें आपको ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा, ठीक है। वॉइड एक्सेस 1, यहाँ पे भी फिर आपको देना पड़ेगा क्लास का नाम। क्लास का नाम लिखना जरूरी है, फिर स्पेस जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटराइज्ड है तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने a1 दे दिया। यहाँ पे ये जो x की वैल्यू किसके है? a1.x की वैल्यू है, ठीक है। याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट मेन ओपन करा, ठीक है। अब देखो जब रन करूंगा ना तब ज़्यादा समझ आएगा। a ऑफ a1 बनाया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको ऐसे करोगे तो एरर देगा? नहीं देगा, क्योंकि आपने खुद से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपने बनाया एक एक्सेस नाम का फ्रेंड फंक्शन, तो आप इसको क्या a1 डॉट कॉल करोगे? a1 डॉट एक्सेस करोगे? हाँ या ना? बस इतना बता दो। अभी मैंने आपको बताया a1 डॉट एक्सेस करोगे, हाँ या ना? यस और नो? नो सर। क्यों? क्योंकि ये सर क्लास का हिस्सा नहीं है, ये खाली क्लास का फ्रेंड है। जो क्लास के हिस्से होते हैं उनको आप डॉट फंक्शन से कॉल करते हो। तो सर इसको कैसे कॉल करेंगे? नॉर्मली फंक्शन की तरह आप इसको कॉल करोगे। इसके अंदर आप a1 को पास करोगे। जैसे ही a1 यहाँ पर जाएगा, जैसे ही आप a1 को पास करोगे ना यहाँ से, तो a1 यहाँ जाएगा, ठीक है। a1 डॉट x वाली फील्ड के अंदर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखना क्या होगा, ठीक है। एक शो फंक्शन बना ले क्या, जिससे कि हमें शो भी हो सके कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो सही काम कर भी रही हैं नहीं कर रही, ठीक है। एक वॉइड शो करके फंक्शन बना देता हूँ। ये फ्रेंड नहीं है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसके आगे फ्रेंड कीवर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन शो जो है वो क्या है? क्लास के अंदर है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट से कॉल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, अभी तक हम वही तो कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? सी डॉट आउट, ठीक है, सी डॉट आउट ऑफ व्हाट एक्स, ठीक है। आप जैसे ही एक्स करोगे बस इतना कर लो। अभी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं, ठीक है, अपने बैक ट्रैक पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर लो, यहाँ पर आप ऐसे लिख लो यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है। अब सर ये इतना लंबा क्यों लिख रहे हैं यार? देखो अभी आप ना लर्निंग फेज में हो, तो मैं तो चाहूंगा कि आप देखो कमेंट भी बनाओ, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ऐसे लंबे लंबे वो भी लिखो ताकि आपको समझ आए यार काम कैसे हो रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तब समझना क्या हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल सेव, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दिस। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा वैसे ही आप देखना क्या होने वाला है। कंट्रोल दिस, ये दिस वाला नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर वही गलती होने वाली थी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड डॉट cpp, इसको हम रन करेंगे, ठीक है। ओह शिट, ये क्या हो रहा है? आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो गलती, यहाँ पे गलती से हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो रहा है हम देखते हैं। यहाँ पर हमने शो फंक्शन कॉल नहीं किया, ठीक है, तो हमें शो भी कॉल करना पड़ेगा, a1 डॉट शो। पहले एक बार इसको करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में हमने करा क्या है, ठीक है। सेव। मैं जानता हूँ इसमें पक्का आपको कहीं ना कहीं दिक्कत बनेगी, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मुझे भी अपने टाइम पे कंफ्यूजन हुई थी, ठीक है। देखो यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। सर ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 0, ठीक है। आपने क्या करा? a1 डॉट एक्स की वैल्यू कितनी कर दी? 10, ठीक है, 10 कर दी। यहाँ पे आपने एक्सेस डॉट a1 में कितना डाला? x, ठीक है। %x, ठीक है, %x1, ठीक है। इसको जब हम कॉल करेंगे कंट्रोल सेव दिस, ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड डॉट cpp डॉट exe, ठीक है। सो ओके, तो सॉरी, तो दोस्तों एक छोटी सी जो मिस्टेक हमसे हुई, ठीक है, वो ये हो गई कि यहाँ पे ना % भी लगाना होता है, ठीक है। सॉरी, ये ना थोड़ा सा दिमाग से मेरे उतर गया। ए क्लास, देखो अब ध्यान से देखो, पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये इतना बेसिक है। क्लास ए आपने बनाई, ओके, उसके बाद आपने एक प्राइवेट बनाया, ओके, प्राइवेट में आपने इंट एक्स को कितना करा? 0। देखो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू थी? 0। यानी कि अगर आप अभी शो कर रहे थे ना, जब हमने स्टार्टिंग में शो करा था तो हमें क्या शो हुआ? यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, यानी कि अभी तक ये इस वैल्यू को ले रहा था, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस वैल्यू को क्या ले रहा था? यहाँ पे 0 शो हो रहा था जब हमने ये वाला कॉल करा, ठीक है।
एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक आपने शो करके फंक्शन बनाया जो कि आपके x की वैल्यू शो करेगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर एक फ्रेंड बनाया void access1 करके, ये फ्रेंड फंक्शन बनाया, ये क्लास का हिस्सा नहीं है, बस ये क्लास को जानता है, क्लास का फ्रेंड है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको डिक्लेयर इनसाइड क्लास करा, इनसाइड के अंदर इसको डिक्लेयर करा फ्रेंड नाम से, और डिफाइन कहाँ करा, आउटसाइड द क्लास करा, ठीक है। ऑलवेज यही होगा फ्रेंड फंक्शन में। आपने क्या करा, यहाँ पे फ्रेंड नहीं आएगा, ध्यान देना, void, ठीक है, कंट्रोल Z, void access1, ठीक है, सब नाम सेम होगा। यहाँ पर आपने क्या करा, क्या बताया आपने, यहाँ पे ये लिखकर ये आपने ये बता दिया कि ये जो फ्रेंड है ये किसका होगा, क्लास A का फ्रेंड होगा, इसलिए हमने यहाँ पे A लिखा। फिर उसके बाद आपने डाला स्पेस, ठीक है, m%A1, m% से क्या होगा, आपका रेफरेंस जाएगा। रेफरेंस किसका जाएगा, देखो किसका रेफरेंस जाएगा, कौन है जो क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट, तो रेफरेंस किसका जाएगा, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या दिया, रेफरेंस ऑफ A1, ठीक है। ये देखो ये पैरामीटर वाले A1 है, ठीक है, आपने ये आर्ग्यूमेंट की तरह A1 दिया है, यानी कि अगर आप यहाँ पे A2 दोगे ना तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे इसको A2 लिख दोगे और यहाँ पे भी A2 लिख दोगे तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि A2 नाम से है, क्लास A का, ठीक है। तो यहाँ पे A2 का रेफरेंस चले जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये पैरामीटराइज्ड है, यहाँ पे A1, A2, A3, A4 कुछ भी नाम रख सकते हो, इसको आप B भी रख सकते हो, बट खुद को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। A1 करके रख लो, ठीक है, बेस्ट रहेगा, ठीक है, कोई एरर नहीं आते, ठीक है। सेम नाम रखोगे तो फायदा होगा आपको, ठीक है, समझ आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन भी उतनी बनेगी, ठीक है। आपने A1 का रेफरेंस दिया, आपने बोला A1.x जो है उसकी वैल्यू हो जाए 10, उसके बाद आपने क्या करा, A1 डॉट शो करा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर भी कर दूं ना, देखो ऊपर नीचे का क्या खेल है, अभी देखना, A1 डॉट शो करूंगा, अब देखना क्या होगा, पहले ऐसा आएगा, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वैल्यू ऑफ x इज 0, ठीक है, एक्सेस करने के बाद, ठीक है, जब मैं x को एक्सेस करके 10 कर दूंगा उसकी वैल्यू, तब देखना नीचे 10 आएगा, ठीक है। इसको कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल सेव दिस, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन के आगे और भी अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। देखो यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वैल्यू ऑफ x इज 0, ठीक है, क्योंकि पहले x की वैल्यू 0 थी, आपने बाद में फ्रेंड फंक्शन से, ठीक है, मैंने क्या बोला, फ्रेंड फंक्शन कहाँ घुस जाता है, प्राइवेट इंस्टांस वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाता है, यानी कि ये जो आपकी तिजोरी थी प्राइवेट, जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता था, ऑब्जेक्ट भी नहीं, लेकिन आपने क्या करा, एक ऐसा फ्रेंड बना दिया जिसके पास सारे एक्सेस आ गए। आपने बोला ये भाई पकड़ चाबी और तेरा जो मन में आए तू वो कर, तो उसने बोला भाई x की वैल्यू 0 नहीं 10 अच्छी लग रही है, कर देते हैं, उसने बोला कर दे, तो उसने कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने प्रूफ है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड फंक्शन का खेल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या सर इसमें हम 2 पैरामीटर फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, 2 पैरामीटर का भी बना सकते हो, 3 का भी बना सकते हो, 4 का भी, 10 का भी, ठीक है। इंट एक्स हमने बनाया इंट वाई करके, आप दूसरे डेटा टाइप भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं तो आपको बस समझाने के लिए बैठा हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक कर रहा हूँ, ठीक है। आपने y की वैल्यू क्या रखी थी इनिशियली 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और रखता हूँ, ठीक है, मैं 2 करके भी दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ऐसा ना हो कि सर 1 करके ही दिखा रहे हैं, 2 में शायद कुछ और होता हो, हार्ड होता हो, बिल्कुल नहीं। अगर 1 के लिए कर दिया, 2 के लिए कर दिया तो 10 के लिए भी वैसे ही होगा, ठीक है। फ्रेंड void access1, लेकिन अब यहाँ पे देखो आप एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने वैल्यू कितने की छेड़नी है, 2 वैल्यू को छेड़ना है, एक तो A1 के, एक x को छेड़ना है, एक y को छेड़ना है। आपने 0 से कितनी कर दी 10, इसकी कर दो 2 से लेकर, 2 से इसकी वैल्यू कर दो 30, ठीक है। मैं आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। A1 डाला, y की वैल्यू ये है, ठीक है। अगर अब आप इसको कॉल करोगे तो कॉल करके देखना क्या होगा, कंट्रोल सेव, ठीक है, टर्मिनल नल, ठीक है। जब वैल्यू मैं इसकी रन करूंगा तब आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस फ्रेंड डॉट cpp, ठीक है। देखो यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वैल्यू ऑफ x इज 0, पहले कितनी थी 0, ठीक है। आपने ये 0 क्यों आई, क्योंकि आपने पहले बनाया और उसके बाद शो करा, अभी तक आपने फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस बुलाया, कॉल ही नहीं करा, इसलिए 0 है वैल्यू। यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वैल्यू ऑफ x इज 2, यहाँ पे x की वैल्यू इसलिए क्योंकि यहाँ x है, यहाँ पे y लिख लोगे तो यहाँ पे x की जगह y आ जाएगा, ठीक है, इज 2। यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वैल्यू इज 10, अब आपने एक्सेस को भुला दिया, आपने एक्सेस कर लिया, आपने बोला कि यार फ्रेंड फंक्शन तू आ जा और तू एक काम कर कि x और y की वैल्यू मेरी चेंज करवा, ठीक है। आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ वैल्यूज दे रखी थी, कितनी दिया थी आपने, 10 और 30 दे रखी थी, ठीक है। आप अब देखो आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। सर इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसका तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडवांस करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वैल्यू ऑफ x इज 10, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वैल्यू ऑफ x इज 30, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करते हैं। सर कैसे होगा एडवांस, मान लो अब यहाँ से आप वैल्यूज़ देना चाहते हो, ठीक है। आपने बोला रुको, सबसे पहले यहाँ पे ना आप करो इंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ये 3 पैरामीटर लेगा आपके, कौन कौन से, इंट ऑफ x, इंट ऑफ
y, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर कर दो x और यहाँ पर कर दो y, ठीक है। ये जो x और y है ये यहाँ से दो आप, ठीक है। इसमें डालो 10, ठीक है, और इसमें डालो 20। कहने का मतलब आप यहाँ पर x की वैल्यू 10 कहाँ से आएगी, यहाँ से, और ये इंट x आप कहाँ डाल रहे हो, यहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है। ये देखो ना, वॉइड एक्सेस 1 में 3 पैरामीटर है, तो यहाँ पे भी तो आप एक्सेस में 3 पैरामीटर डालोगे। पहला आपने ऑब्जेक्ट डाला, दूसरा आपने 10 डाला, दूसरा 20 डाला। 20 कौन सा है, y वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखोगे इंट x, इंट y, ठीक है। थोड़ा सा ये आपका और मैंने कॉम्प्लेक्स बनवाने की कोशिश करी है, ठीक है। ऐसे कई चीज़ें ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपको देखोगे कि यहाँ पे 10 और 20 का खेल बनेगा, ठीक है। ये देखो, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन x की वैल्यू पहले 0। अब आप बोलोगे 0 क्यों सर, क्योंकि यार देखो पहले शो करा है ना हमने, इस वाले को हटा देंगे तो ये दो ऊपर की लाइन हट जाएंगी, ठीक है। ये दिखा रहा है कि पहले 0 और 2 थी, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सेस में 3 पैरामीटर डाल दिए। पहला ऑब्जेक्ट 1 a1, ठीक है। उसके बाद आपने x की वैल्यू डाली 10, उसके बाद y की वैल्यू डाली 20, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको चेंज कर दिया। जो मन में आए वो कर सकते हो, पूरा गेम खेल सकते हो आप, ठीक है। पूरा गेम आपके हाथ में है, बस इसको करना कैसे है ये सारी चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो अगर आप फंक्शन बनाने में डरते हो पैरामीटराइज, ठीक है, तो अब से नहीं डरना, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। बड़ी वीडियो है मैं मानता हूँ, ठीक है। 2 घंटे के ऊपर की होगी, शायद बन चुकी होगी, मैं लगातार बोल रहा हूँ तब से, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यार, चीज़ें जब इतनी सारी हैं तो यार मज़ा भी तो उतना बढ़िया ही है, ठीक है। क्यों, चीज़ें भी तो उतनी बढ़िया ही बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। भाई देखो गेम तगड़ी बनते जा रही है, ठीक है। बहुत सही जा रही है, ठीक है। बहुत तेज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखो मैंने अगर टाइम लगा के भी कोई चीज़ समझाई है ना, मैं गारंटी ले सकता हूँ इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी कंसेप्ट में, ठीक है। एक आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का खेल, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझना पहले। आपको पता है ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है सर, पता है हमें। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है डिवाइड, ठीक है, एक होता है मल्टीप्लाई और एक होता है डिवाइड, और ऐसे कई न जाने कितने ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये जो ऑपरेटर्स है, अगर मैं बोलूँ प्लस है, ठीक है, मैं ऐसे कहूँगा कि 1 + 2 कितना होता है, आप बोलोगे 3। मैं बोलूँगा 4 + 10 कितना होता है, 4 + 10 कितना होता है, आप बोलोगे 14, ठीक है। मैं आपसे बोलूँगा 6 + 10 कितना होता है, आप बोलोगे 16, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा 2 + 10 कितना होता है, आप बोलोगे 12, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि a ऑफ ऑब्जेक्ट a1, ठीक है, प्लस a ऑफ ऑब्जेक्ट a2 कितना होता है, आप बोलोगे सर पागल हो गए हो क्या। मैं बोलूँगा क्यों भाई, आप बोलोगे कि सर ये तो ऑब्जेक्ट हैं, चलो आप इन क्लास को मिटा भी लो, तो आप बोलोगे सर ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स कब से प्लस होने लग गए, ऑब्जेक्ट्स तो हमें पता ही नहीं क्या होते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ये इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। अगर हम 1.0 भी लेंगे और 2.0 भी लेंगे तो उसका 3.0 आएगा, तो हमें पता है कि 1.0 2.0 ये सब फ्लोट हैं, ठीक है। हमें क्या पता सर ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, हमें क्या पता सर, हमें क्या पता, ठीक है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ओवरकम या फिर इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि इसी चीज़ को और एडवांस करने के लिए हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करवा देते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकें। अभी देखना, आप a1 + a2 लिखोगे, ठीक है, और ये आपको ऑब्जेक्ट को प्लस करके देगा, ऑब्जेक्ट को प्लस करके देगा। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग का खेल ही यही है, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग यही कहता है कि आप इनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनका नेचर है, ठीक है, आप उसको बिना चेंज करे, ठीक है, बिना चेंज करे उसमें एडिशन करोगे, ठीक है, एडिशन करोगे ताकि वो एडवांस काम के लिए भी अप्लाई हो सके, एडवांस चीज़ों के लिए, ठीक है, जिनके लिए ये प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यानी कि आप प्लस लगाओगे तो इंटीजर को भी प्लस करेंगे और प्लस लगाओगे तो आपके ऑब्जेक्ट्स को भी प्लस करेंगे, ठीक है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ठीक है, याद रखना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक कीवर्ड होता है, ठीक है, कीवर्ड वो होता है ऑपरेटर। आपको जब भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है तो आपको ऑपरेटर करके एक कीवर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरह हमने फ्रेंड फंक्शन में फ्रेंड यूज़ करा था ना, फ्रेंड लगाया था, जिससे हमें पता था कि भाई हम फ्रेंड का रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑपरेटर लगा के आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग को करवाओगे, ठीक है। अब ये कैसे होगी, क्या होगी, इसको समझते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे, कोडिंग पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं यार, ठीक है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभार, बीच बीच में। आजकल मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार अभी टाइम पास करने का टाइम नहीं है यार,
आप देख रहे हो मैं तब से लगातार बोले जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। इसके लिए यार एक लाइक शेयर तो बनता ही है यार, थोड़ी मेहनत तो आप कर ही सकते हो यार, ठीक है। एक आपके लिए फिर से नई फाइल बना रहा हूँ मैं। इतनी फाइल क्यों बना रहा हूँ? ताकि आप इस फाइल को एक्सेस जब भी करो तो आपको ऐसा ना हो कि भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। मैंने operator.cpp करके एक फ़ाइल बना दी है, ठीक है। ये फाइल आपको एक्सेस हो जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। #what सर IOStream, ठीक है, IOStream, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो आपके लिए खेल होना चाहिए, ठीक है। ये तो हाँ, आप बोलोगे सर क्या चीज़ है, कितनी बार लिखवाओगे? यार जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। एक ही कोड में मत करो ऐसी दिमागदारी, ठीक है। चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा तो फिर आपका खेल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्लास A करके क्लास बना दी, इसको आप बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद सर क्या होगा बता दो ज़रा सा, ठीक है। सर इसके बाद आप प्राइवेट करोगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसको प्राइवेट ही रखना, ठीक है। int x, ठीक है। int x कर लिया मैंने, ठीक है। int x भी कर लो, int एक y भी कर लो, int एक z भी कर लो। सर ऐसा क्यों, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी जो हम जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं, ठीक है, वो ऑपरेटर यानी कि जिस ऑपरेटर की हम वो नेचर बदलने जा रहे हैं, नेचर उसका वही रहने वाला है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो उसका नेचर है वो वही रहने वाला है, लेकिन हम इसमें एडिशन करने वाले हैं, एडवांसमेंट करने वाले हैं। वो है हमारा ++ ऑपरेटर यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आपको पता होगा आप जब x++ करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, x की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है ना, तो इस वाले ऑपरेटर्स को हम इंक्रीज करने वाले हैं, या फिर x की वैल्यू ++, ठीक है, y की वैल्यू ++, z की वैल्यू ++, ठीक है। ये हम करने वाले हैं। सर ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, हम ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करेंगे, याद करना, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, पब्लिक एक फंक्शन एक्सेस स्पेसिफायर बनाओगे, ठीक है, पब्लिक से। उसके बाद आप क्या करोगे, सर ए नाम से हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सर हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कौन सा बनाओगे सर? सर हम बनाएंगे int x करके, ठीक है, ओके। सर हम एक बनाएंगे int y करके, ओके सर। और कौन सा? सर हम एक int z करके बनाएंगे, यानी कि हम x y और z की वैल्यू यहीं से लेंगे, ठीक है, ठीक है। आपने कर दिया this x = x, ये this x कौन सा है? इंस्टांस वेरिएबल वाला। तो आप क्या करोगे, this y, अब y की वैल्यूज़ भी तो लोगे, तो this y = y। फिर उसके बाद आप करोगे this z = z, ठीक है, यानी कि x y z की वैल्यू आप int मेन से लोगे और वो अपने आप कहाँ, हमारे प्राइवेट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर सबसे पहले आप करोगे void, ठीक है। उसके बाद आप करोगे ऑपरेटर, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा OPERATOR, ठीक है। जैसे ही आप लिखोगे ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। कौन से ऑपरेटर, देखो अब याद रखना, कौन से ऑपरेटर को इंक्रीमेंट करवाने वाले हो वो आपको बताना है। कौन से ऑपरेटर को आप ओवरलोड करने वाले हो, सॉरी ओवरलोड, ठीक है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे ++ ऑपरेटर को हम ओवरलोड करने वाले हैं सर, तो आप इसको लिखोगे ++ फंक्शन ओपन, ठीक है। ये आप देख रहे हो थोड़ा सा अलग हो गया, हटके लग रहा है ये, ठीक है। ये कलर आ गया ना, इस पर डिफरेंट आ गया, तो आप ये समझ जाएगा कि अच्छा आप ++ वाले ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हो। यस सर, हम इसको ओवरलोड करने जा रहे हैं, ये ओपन होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक ध्यान से चीज़ सुनना, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा, x लिखना, ठीक है, ++ करोगे, ठीक है। उसके बाद आप y लिखोगे, ++ करोगे, ठीक है। उसके बाद आप z लिखोगे, ++ करोगे, ठीक है। ये जो आपने अब देखो इतना लिखा, आपने यहाँ पर क्या करा, आपने बोला कि x को ++ कर देना। x की वैल्यू हम अभी लेंगे, ठीक है, y की वैल्यू भी लेंगे, z की वैल्यू भी लेंगे, इनकी वैल्यू ++ कर देना, ठीक है। रिटर्न हम कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हमने क्या लिखा है, void लिख रखा है। अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी आप इसका रिटर्न टाइप रखोगे। अगर ये कोई नंबर वैल्यू रिटर्न करेगा तो int रख देना, कोई कैरेक्टर को रिटर्न करेगा तो क्या रख देगा, कैर रख दोगे, ठीक है। कोई फ्लोट नंबर रिटर्न करोगे तो फ्लोट रख दोगे, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेरा काम था आपको बेसिक्स बिल्ड करवा देना, उसके बाद थोड़े एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी करो ना यार, तभी मज़ा है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करते करते कहीं पे गलती हो जाए तो हमें बता दो, ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देंगे। हम बैठे किस लिए, इसलिए तो बैठे हैं, ठीक है। A1 करा, A1 यहाँ पर फंक्शन, मतलब ये हम फंक्शन के जैसे राउंड ब्रैकेट्स होते हैं वो हैं, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं है, ये पहले ही बता रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट A1 बना दिया, इसके अंदर हम कौन सी 3 वैल्यूज़ देंगे। हमने यहाँ पे एक कौन सा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है, बार बार नहीं बताऊँगा यार, अब इतनी बार बोल दिया है। 10, 20, 30, ठीक है, 10, 20, 30, ठीक है। देखो void ऑपरेटर तो बना दिया, एक शो ऑपरेटर भी तो बना दो जो कि शो करेगा वैल्यूज़ को। तो हमने क्या कर दिया, void शो, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बस खाली क्या करेगा, इसको इंक्रीज कर देगा, सी आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं x = what,
क्या शो करेगा, x को, ठीक है। ओके सर, उसके बाद यहाँ पर ये देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आता है वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है, पता है ना, ठीक है। ये इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। उसके बाद ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, z इज इक्वल्स टू वॉट, यहाँ पे आएगा z, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक काम करना, यहाँ पे आप एंड ऑफ लाइन लगा देना, एंडल कर देना, ठीक है। एंडल कर दोगे तो इससे आपको समझ आ जाएगा। देखो अब सबसे पहले 10 20 30, ठीक है, हम ना इनकी वैल्यू शो करेंगे ताकि हमें पता तो चलना चाहिए कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग ने काम करी है भी या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम डॉट शो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डॉट शो किसका है, ये देखो क्लास का ही तो है ना, क्लास के अंदर ही तो लाई करता है, कौन सा सर, शो फंक्शन, और ऑब्जेक्ट डॉट करके ही यूज होते हैं। तो पहले हमारा क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20, z इज इक्वल्स टू 30, तो ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपने लिखा a1, ठीक है, a1 लिख दिया। अब देखना यहाँ पर आप क्या करोगे, आप लिखना है यहाँ पे प्लस प्लस a1। देखो a1 कौन था, a1 हमारा ऑपरेटर था, ठीक है, a1 ऑपरेटर था, ना कि कोई वेरिएबल। आपने उस पर प्लस प्लस लगा दिया, ठीक है। अब आप देखना क्या गेम चलेगा आपका, ठीक है। a1 डॉट शो, ठीक है, ये ओपन करा, इसको क्लोज करा, चलो इसको रन करते हैं। अगर कहीं पे एरर आ जाता है तो कोई बात नहीं, एरर को भी सॉल्व करेंगे यार, और क्या, यही तो काम है। ओहो, हमने फ्रेंड को कर दिया कॉल फिर से, देखो ये गलती हो जा रही है यार छोटी मोटी, ठीक है, इसको देख लेंगे। इसके बाद हम करेंगे ऑपरेटर डॉट cpp, ठीक है, कोई गलती अभी तक शो नहीं हो रही, ओके। तो चलो भाई, कोई हमारी गलती शो नहीं हुई, बिल्कुल हमने सही करा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, x इज इक्वल टू 10, यहाँ पर y क्यों आ गया सर, क्योंकि बीच में यार आपने गैप नहीं दिया। आपने क्या, मैंने नहीं दिया, आप भी मुझे ही गाली दे रहे होंगे कि अच्छा आपने नहीं दिया, हमें बोल रहे हो हैं बिना बात के, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू 30। लेकिन ये कब की वैल्यू थी, ये तब थी जब आपने इस पे कोई भी काम नहीं करा, आपने इंक्रीमेंट वाला काम नहीं करा। तो आपने कहा कि भाई मेरे को पहले वैल्यू शो कराओ जो मैंने डाली है, तो आपने बोला 10 20 30 डाली है। उसके बाद क्या हुआ, x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 21, z इज इक्वल टू 31। याद रखो, आपने x y z को इंक्रीमेंट नहीं करवाया था, आपने ऑपरेटर को इंक्रीमेंट करवाया। आपने ऑपरेटर को बोला एक से बढ़ जा, तो ऑपरेटर के अंदर जितने भी इंस्टांस वेरिएबल या ऑपरेटर के अंदर जो भी फील्ड थी, x फील्ड थी, y फील्ड थी और z एक फील्ड थी, वो इंक्रीमेंट हो गई कितने से, एक से, ठीक है। तो ये हमने कौन सा इंक्रीमेंट करवा दिया दोस्तों, याद रखना, आप ये मत लिख देना यहां पर ना, आप ये मत लिख देना, कौन सा, a1 प्लस प्लस, a1 प्लस प्लस मत लिखना, पहले ही बता रहा हूं। क्यों सर, क्यों, ये गलत है क्या, ये गलत है, एक हिसाब से गलत है, क्योंकि ये जो हमने कोड लिखा है ना, ये प्रीफिक्स के लिए है। ध्यान से सुनना, फिर से कह रहा हूं, प्रीफिक्स ऑपरेटर, ठीक है, प्रीफिक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये, प्रीफिक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये, किसकी, ऑपरेटर, रुक जाओ, सॉरी, प्रीफिक्स यहाँ पे डालो प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये, ठीक है। अगर आपको पोस्ट फिक्स करनी है, यानी कि अगर आपको ये वाला यूज़ करना है ना, ये वाला मेथड अगर आपको यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी करते हैं क्या, चलो कर लेते हैं, आपकी तसल्ली के लिए भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा सर, वो भी बता दो, ठीक है सर बता देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ना एक और फंक्शन लिखो, ठीक है, सेम ऐसे लिखो, वॉइड ऑपरेटर, ठीक है, वॉइड ऑपरेटर, उसके बाद आप करोगे प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे ना आपको एक क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट नो यूज़ करके, ठीक है, इंट नो यूज़ करके, प्लीज़ ये आप थोड़ा समझना, ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इंट नो यूज़ करके, डिट्टो यही नाम रखना, ठीक है, वेरिएबल का। उसके बाद आप ये सारी चीज़ कर सकते हो, एक्स प्लस प्लस, ठीक है, वाई प्लस प्लस, ठीक है, उसके बाद जेड प्लस प्लस, ठीक है, x प्लस प्लस वाई प्लस प्लस जेड प्लस प्लस। आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम तो है, बिल्कुल सेम है, लेकिन एक पैरामीटर आपने इसमें एक भी पैरामीटर नहीं दिया था, लेकिन इसमें आप पैरामीटर दोगे इंट नो यूज़ करके, ठीक है। अब ये आपका बन चुका है पोस्ट फिक्स प्लस प्लस ऑपरेटर डॉट ओवरलोडिंग, ठीक है, डॉट डॉट से समझ जाना यार, ठीक है। इतना लिखवाओगे क्या मुझसे, बुलवा रहे हो पहले ही थक गया हूँ यार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, थक गया हूँ, कोई बात नहीं यार, इतना चलता है, ठीक है, लाइफ में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना है, ठीक है। तो अभी गला दर्द होने लग गया है मेरा, लगातार 2.5 घंटे से बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना बनता है यार, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने पहले प्रीफिक्स वाला करवाया, ठीक है, यहाँ पे हम इसको अब काट देता हूँ, ये होता है प्रीफिक्स, ठीक है। नीचे वाला जो अब मैंने बनाया है, ठीक है, ये बन चुका है पोस्ट फिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स हो गया, पोस्ट फिक्स हो गया। उसके बाद मैंने शो फंक्शन भी कॉल कर दिया है, ठीक है, शो इसलिए कर दिया है ताकि भाई कॉल हो जाए, दिख जाए कि हमारा कैसा हुआ है काम, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट दिस, ठीक है, रन करेंगे। कोई एरर आता है तो उससे घबराना नहीं है यार, एरर को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है।
x हो गया 10, y हो गया 20, z हो गया 30। जब प्रीफिक्स हमने करा तो इसकी वैल्यू हो गई 10, 11, 21, 31। पोस्ट फिक्स करा 12, 22, 32। ठीक है, पोस्ट फिक्स भी कर लिया, प्रीफिक्स भी कर लिया, ओवरलोडिंग। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो हमने ओवरलोडिंग करी है ना, ये आपने नोटिस करा होगा सर हमने तो एक वेरिएबल के लिए करी है। ठीक है, हमने बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करी। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो वेरिएबल्स पे लगता है, या तो दो वेरिएबल्स पे या तो दो इंस्टांस वेरिएबल्स पे। ठीक है, उस पर हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम करता है। ठीक है, लेकिन ये जो है हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल वाली ओवरलोडिंग करी है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं इसे, जो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम करती है। यानी कि प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है। अब एक चीज़ याद रखना, आप देखो आपके लिए एक काम है, ठीक है, आपके लिए भी एक काम दे रहा हूँ मैं, आप ना इसको माइनस माइनस के लिए करके दिखाना मेरे को। ठीक है, और एक बार मेरे को करके बताना ज़रूर कमेंट डाउन में कि सर मैंने कर लिया है। ठीक है, माइनस माइनस वाला यूनरी ऑपरेटर जो है वो मैंने बना लिया है। ठीक है, मेरे को काफ़ी खुशी होगी ये जानते हुए कि आप लोग अपने एंड से भी काम कर रहे हो। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करो अपने पीपीटी पे वापस चलते हैं, ज़रा इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, इसको आगे कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करी वो यूनरी में थी, यूनरी ऑपरेटर के लिए। अब जो हम करने वाले हैं वो बाइनरी ऑपरेटर के लिए होने वाला है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो आपके ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग है। ठीक है, ये बाइनरी के लिए हैं। क्यों? क्योंकि सर बाइनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किस में दो ऑपरेंड्स के बीच में लगते हैं ना। ये एक हो गया हमारा x, एक हो गया y, x प्लस वाई, समझ रहे हो ना। या फिर आप बोल दो 1 + 2, जो हम कह रहे थे अभी तक 3 होता है। ठीक है, 2 + 4, ठीक है 6 हो जाता है, ऐसे करके। ठीक है, अब हम दो ऑपरेटर को ऐड करवाएंगे। अभी तक हमने क्या करा, एक ही ऑपरेटर जो था हमारा उसको इंक्रीमेंट करवाया 1 से। ठीक है, अब डिक्रीमेंट जो वाला है, डिक्रीमेंट वाला प्लीज़ आप करके दिखाना, माइनस माइनस a1। ठीक है, और a1 माइनस माइनस। ठीक है, ये कौन सा पोस्ट फिक्स है और ये कौन सा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये वाला तो मैंने कर दिया है, आप माइनस वाला करके मेरे को बताना ज़रूर। ठीक है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा ये जान के कि आप लोग अपने एंड से भी प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं तो आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप ट्यूटोरियल हेल में फंस जाओगे। ट्यूटोरियल हेल वो होता है कि आपने वीडियोज़ तो बहुत सारे देख ली, कंसेप्ट सारे समझ लिए देख कर, लेकिन जब भाई बात प्रैक्टिस की तो आपने लैपटॉप तक नहीं खोला अपना। ठीक है, ऐसा करोगे तो आप अपने लॉस में हो यार, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, क्यों नहीं जाता भाई, मेरा गला चले गया है तुम्हें बताते बताते, तुम्हें समझाते समझाते। ठीक है, मेरा भी चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कहने वाली है कि इसमें तेरा घाटा, मेरा भी घाटा हो गया भाई गले का। 2 दिन तक अब बात नहीं कर पाऊंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें एक अलग बात है, ये सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने यार वीडियो को ना शेयर करो दबा के। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो, बोलो कि यार भाई ये 3 घंटे की या 2-2.5 घंटे की जो भी वीडियो है, ठीक है, ये देखो और C++ में टॉप मारो। ठीक है, C++ में टॉप मारो, अपने कंसेप्ट अलग ही लेवल पे बिल्ड करो। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब मैं कोडिंग ज़्यादा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो यार इसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं, इसमें सीधा ऑपरेटर करो। ठीक है, एंड शो करते हैं, इसको कीप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्चुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम एक नई फाइल ओपन करेंगे। कौन सी फाइल ओपन करेंगे भाई, हम कर देते हैं बाइनरी। ठीक है, बाइनरी ope.cpp। देखो यार ope पूरा ही लिखूँ क्या यार, मेरे से पूरी मेहनत करवाओगे मतलब तुम हैं, बाइनरी ऑपरेटर.cpp। चलो यार कर लेंगे, तुम्हारे लिए इतना सह लेंगे हम। ठीक है, क्या है ना दोस्तों, दुनिया बहुत ज़्यादा, ठीक है, धोखेबाज है, याद रखना ये मेरी बात। कौन आपके साथ गेम खेल के चला जाएगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, आज का ज़माना ख़राब है, जिसके लिए भला करोगे ना वही तुम्हें आखिरी में गाली दे के जाएगा, ये याद रख लेना। ठीक है, ये सत्य है। तो अपने आप में काम करो। ठीक है, खुश रहो। ठीक है, ज़्यादा दूसरों में खुशियों मत ढूंढो अपनी, नहीं तो खुशियाँ नहीं मिलने वाली, इतना बात याद रखना। ठीक है, हमने क्लास A बनाई, ओके सर, प्राइवेट हम एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, हमने प्राइवेट बोल दिया कि भाई तुम प्राइवेट रहो। ठीक है, ओहो Ctrl+Z कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो प्राइवेट रहेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पर हम इंट कर लेते हैं व्हाट x। ठीक है, एक y भी लेंगे, क्यों, क्योंकि सर अब बाइनरी में काम हो रहा है ना। हम दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने का मतलब एक ऑब्जेक्ट का x और दूसरे ऑब्जेक्ट का x को प्लस कर दो, और देखो फिर बताता हूँ।
दो ऑपरेटर्स को प्लस करने का साफ सीधा मतलब यह है कि दो ऑपरेटर के एक्स होंगे, एक का एक्स होगा दूसरे का एक्स होगा, दोनों को प्लस करके तीसरे ऑपरेटर के एक्स में डाल दो, एक का वाई दूसरे का वाई, दोनों के वाई को प्लस करके तीसरे ऑपरेटर के वाई में इसको पुट कर दो। ठीक है, ये होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब यहाँ पर बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में। ठीक है, ये मत बोलना कि सर पहले तो कुछ और बताया आप कुछ और बता रहे हो। ठीक है, समझो यार, थोड़ा चिल करो यार लाइफ में। ठीक है, दूसरों के भरोसे मत जियो। अगर दूसरों के भरोसे जियोगे कि कोई खुश करेगा आकर तुम्हें, तो भूल जाओ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद आपने क्या करा, आपने उसके बाद एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम यहाँ पर पैरामीटराइज्ड अभी कहाँ बनाया, आप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंट एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंट वाई। सर आप सिमिलर नाम लेके ना कंफ्यूज कर रहे हो। बताओ यहाँ पे दिस कर रहे हो, बिना दिस के भी हो जाता सर, बिल्कुल हो जाता दोस्त। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा यार दिमाग लगाओ अपने एंड से। ठीक है, और मैंने इतने टाइम से आपको बता दिया है, लगातार बताते आ रहा हूँ, तो अब मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है। ठीक है, अगर आ रही है तो यार गलत बात है। void डॉट शो करके एक फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन को बाद में डिस्क्राइब करेंगे, पहले अपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के गेम को खेलते हैं। ठीक है यार, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर आप बाइनरी ऑपरेटर में काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आप void सॉइड मत लगाना। ठीक है, ऑपरेटर में void मत लगाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑपरेटर अभी तक आप ये कर रहे थे ना, ऑपरेटर void ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद आप प्लस या जो भी था, अब यहाँ पर void मत लगाओ, यहाँ पर आप क्लास लगाओ। ठीक है, यहाँ पर क्लास का टाइप होगा ना, तो आप जब कोई वैल्यू रिटर्न करोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो ये अजीबोगरीब आपको गलत वैल्यूज़ देगा। ठीक है, ध्यान से देखो, हमने क्या करा, क्लास का नेम लिखा। ठीक है, ओके सर, ऑपरेटर प्लस, यानी कि ये इस क्लास के ऑपरेटर में काम करना चाहिए। ठीक है, आपने लगाया प्लस। लेकिन अब ध्यान से सुनना, पिछले वाले और इसमें ना थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न गेम शुरू हो जाएगा आपका, देखना। इसमें हमने इसके अंदर कोई वैल्यू डाली थी, नहीं डाली थी सर। इसके अंदर डाली थी, एक पैरामीटर डाला था सर, तो क्या हम इसमें कोई वैल्यू नहीं डालेंगे? यार इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको पैरामीटर देना पड़ेगा। क्या देंगे सर? सबसे पहले देखो, आपको कभी भी क्लास से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है ना, उसकी क्लास आपको डालनी पड़ेगी। तो आपको ए क्लास डालनी पड़ेगी। यहाँ पे नेम है, आप ए मत कर देना, पता चला आपने नाम कुछ और दिया है, तब यहाँ ए कर रहे हो मेरी वीडियोस देखकर, तब आप बोल रहे हो सर आपका तो एरर आ रहा है, गलत पढ़ा रहे हो। आप गलत नहीं पढ़ा रहे यार, थोड़ा खुद भी अपने एंड से देखना। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना प्लीज़, नहीं तो आप गलतियां कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा, ए ऑपरेटर प्लस, ठीक है, ए ऑफ ए टू। देखो अभी ना पहले कोड लिख लेते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी समझाऊंगा तो आपको वैसे भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लिखोगे A3। ठीक है, A3 आपने यहाँ पे क्या करा, आपने देखो A.A3। अब आप बोलोगे सर A3 को आपने मेन में क्यों नहीं करा, वो अभी बता दूंगा क्यों नहीं करा। ठीक है, सब बता दूंगा। x प्लस A2 डॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे A3 डॉट वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस A2 डॉट वाई इज इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे देखो x और y ले रखा था ना आपने, तो x और y के साथ तो गेम खेलना ही पड़ेगा। उसके बाद आप कर दो यहाँ से रिटर्न। ठीक है, A3। ठीक है, रिटर्न कर दो A3 को। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर आपने बना दिया void शो करके। रुको, टेंशन ना लो, समझाऊंगा, पहले लिखने तो दो। ठीक है, आप बस सुनते रहो, अभी सुनने वाला काम करो आप। ठीक है, आपने शो बना दिया। ठीक है, ये ऑपरेटर हो गए, लेकिन अब काउंट की बारी आ गई। काउंट सी आउट में मतलब प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा आफ्टर एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के एडिशन के बाद। ठीक है, x इज, ठीक है, x इज, ठीक है, x इज व्हाट, यहाँ पे आएगा x इज x। ठीक है, एंड ऑफ लाइन। ठीक है, एंड ऑफ हैंडल। ठीक है, सी आउट। ठीक है, सी आउट आफ्टर एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, y इज। ठीक है, y इज क्या होगा, y इज जरा बता देना यार, y। ओके, एंड ऑफ लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा एडवांस करूंगा मैं, इस शो फंक्शन को ना अभी एडवांस बनाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन कब, जब आपको पूरा समझा दूंगा उसके बाद। ठीक है, ताकि वी आर ऑन द सेम पेज। यार सेम पेज में भी तो होना चाहिए यहाँ पे मैंने। ठीक है, वी आर ऑन द सेम पेज कहने का मतलब पहले मैं आपको समझाऊंगा, आपको अपने बराबर लाऊंगा कि हाँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पता चला मैं समझाते चले गया आगे, आपको समझ ही नहीं आया। ठीक है,
आप ध्यान से देखो, ऊपर आ जाओ, इतना तक तो समझ आ रहा होगा यार प्लीज़, ठीक है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक्स और वाई की वैल्यू दो यहाँ से 10, 20, ठीक है। शो फंक्शन मैं बना चुका हूँ, तो आपका आ जाएगा a1 डॉट शो, ठीक है। अभी ये क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये गलत दिखाएगा आपको अभी कि आफ्टर एडिशन ऑब्जेक्ट एक्सेस, ठीक है। मैं खाली x और y की वैल्यू चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू 10 और 20 देखनी है। ये स्टेटमेंट मत देखना, ठीक है। इसके लिए एक दूसरा फंक्शन नहीं तो मेरे को बनाना पड़ जाएगा और मैं अभी इतनी मेहनत करूँगा नहीं, ठीक है। अभी आपको मेन मेरा कंसेप्ट है समझाना। a ऑफ a3 इज इक्वल्स टू a ऑफ a3 इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या दिया था, a1 प्लस a2। देखो कुछ समझ आ रहा है। a1 क्या था सर a1 तो हमारा, रुको हमें एक और बनाना पड़ेगा, a ऑफ 2, a ऑफ 2, ठीक है। a ऑफ 2 भी हमें बनाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आप रख लो 10, ठीक है। इसकी वैल्यू भी रख लो 20 रख लो, ठीक है, ताकि आपको एडिशन जो मिले वो आसान मिले, 20 और 40 मिले आपको, ठीक है। a1 क्या था, ऑपरेटर था। a2 क्या था, ऑपरेटर था। a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1 प्लस a2, ठीक है। हमने दो ऑपरेटर को प्लस कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे कोई इंटीजर को प्लस नहीं कर रहे, याद रखो। a1 क्या है, ऑपरेटर, a2 भी ऑपरेटर है, प्लस कर दिया। जब आप इसको a3 डॉट शो करोगे ना, तो आपको अलग ही कंसेप्ट मिलेंगे देखने को, ठीक है। सबसे पहले a3 डॉट शो जब करोगे, ठीक है, तब आप देखना आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। क्या आपको वैल्यू सही मिलेगी, आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है, आपको गलत मिलेगा, सही मिलेगा, वो बात की बात है। इसको हम करते हैं सेव, ठीक है, कंट्रोल सेव दिस। रन करने के बाद आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा करा क्या है एक्चुअली मैंने, ठीक है। देखो गलती कर दी ना, फिर से ऑपरेटर नहीं था, बाइनरी BINARY बाइनरी ऑपरेटर डॉट CPP, ठीक है, ओके। देखो बिल्कुल मैं यही चाहता था, अभी तक साला कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब हर चीज़ हम सही करते जा रहे हैं, तो कहीं पे एरर भी तो होना चाहिए, तब एरर को सॉल्व करेंगे, उसका भी एक अलग ही मज़ा है, ठीक है। तो मज़ा ये रहा कि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। तो लो हमारी गलती हो गई सही। थोड़ी गलती भी तो होनी चाहिए यार, आपको भी तो लगना चाहिए कि यस सर आप गलतियों को सही कर रहे हो, नहीं तो बोलोगे सर पता नहीं कहाँ से टेप के बता रहे हैं। अरे यार क्या हो रहा है यार, मैं बार बार गलत वो कर रहा हूँ। कंट्रोल सेव दिस, ठीक है। बाइनरी वाले को कॉल करना है मुझे, बाइनरी ऑपरेटर को, ठीक है। चलो तो गेम कुछ ऐसी हो गई सर। आफ्टर एडिशन वाली लाइन मत देखना। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपको बस शो देखना है, शो करना है a1 की वैल्यूज़ क्या थी। a1 की वैल्यू 10 थी, 20 थी, ठीक है। अब a1 के लिए कॉल करा था और a3 के लिए कॉल करा था। a3 में क्या था, a1 प्लस a2, ठीक है। अब इस वाली लाइन को हटा दो, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, और आप कंफ्यूज हो गए ना तो मेरे लिए आ जाएगी दिक्कत। इतनी मेहनत जो स्टार्टिंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या फ़ायदा अगर आखिरी में कंफ्यूज कर दिया तो। बाइनरी ऑपरेटर डॉट CPP, देखो आफ्टर एडिशन ऑब्जेक्ट x इज 20, आफ्टर एडिशन ऑब्जेक्ट y इज 40। तो सर आपने 10 दिया था, 10 प्लस 10, a1 का 10 हुआ प्लस a2 का 10 हुआ प्लस a3 के 10 में चला गया, a1 का y, a2 का y, 20 20 40, ठीक है। a3 के y में चला गया, a3 डॉट शो करा था आपने तो ये आ गया, ठीक है। अब ज़रा ऊपर आके फिर समझाते हैं स्टार्टिंग से। इतना तक तो आपका सब क्लियर है, ठीक है। यहाँ से बताता हूँ गेम क्या करी है हमने, ध्यान से सुनना। एक क्लास है, ठीक है। आपने रिटर्न किसको करा सर, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा, ठीक है। तो जब आप रिटर्न करवाओगे ना ऑब्जेक्ट को, तो आपको जो आपको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा वो क्लास का देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा यही यूज़ करना ए ऑपरेटर, ठीक है। ए ऑपरेटर तो कीवर्ड है, जिस भी ऑपरेटर को आप ऑपरेट करना चाहते हो। मान लो आपने प्लस को कहा कि मतलब सर मैं प्लस का मैं जो नेचुरल जो मतलब नेचर है उसको छेड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एडवांस कर दूंगा कि वो मेरे ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड करने लग जाए, ठीक है। हमने बोला ठीक है। आपने ब्रैकेट्स ओपन करे, इसके अंदर आपने क्या दिया, a ऑफ a2 पास कर दिया। a2 क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। कौन सी क्लास का, a क्लास का, ठीक है। a2 याद रखना ये पैरामीटराइज्ड है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे आप जो यहाँ से पास करोगे ना इसमें, वो वहाँ पहुँच जाएगा। a2 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे a2 है तो यहाँ भी a2 ही होना चाहिए। यहाँ अगर मैं a1 कर दूंगा तो वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएंगी और कुछ नहीं, ठीक है। फिर हमने a1 के अंदर यहाँ पे ऑपरेटर के अंदर क्या करा, हमने a3 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। हमने इस ऑब्जेक्ट में ये कहा कि इस ऑब्जेक्ट का जो x की वैल्यू है ना, ध्यान से सुनना, a3 का डॉट x जो है वो इक्वल हो जाए किसके, x प्लस a2 डॉट x। अब आप बोलोगे सर ये x किसका है, अगर ये वाला x a3 का है
ये वाला x a2 का है, साफ साफ लिखा है। सर ये किसका है, ये तो आपने लिखा ही नहीं। यहाँ पे आपने सर ऐसे क्यों नहीं लिखा a1.x, यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ x लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप x लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, y लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये स्टेटमेंट खाली प्लस की स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बड़ा गेम खेल रही है, ध्यान से देखना। a1 प्लस, ठीक है, प्लस के आगे जो भी होगा, प्लस के आगे यहाँ पर जो भी लिखा होगा, ठीक है, आपने कोड में प्लस के आगे जो भी लिखा होगा, आपने आपकी मैंने कि क्या लिख रखा है, a1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो x है और ये जो y है, ये उसी का ट्रीट करा जाएगा। ध्यान से सुनो। और आपने जो ब्रैकेट यानी कि प्लस के बाद जो दे रखा है, यहाँ पे वैसे तो ब्रैकेट होना चाहिए बट आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई बात नहीं, तो भी ठीक है, ठीक है। आपने प्लस के बाद जो भी लिखा है वो प्लस के बाद वाला ट्रीट होगा, ठीक है। इसमें आपको x और y ट्रीट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ क्या करा है, प्लस के बाद a2 लिखा है ना, तो हमने यहाँ देखो a2.x लिखा है, a2.y लिखा है। प्लस से पहले जो भी है a1, उसको आपको डॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना डॉट के भी वो a1 को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। इसके बाद आपने a3 में x डलवा लिया, a3 के y में। अब देखो a1 का x प्लस a2 का x किस में आ गया, a3 के x में। a3 के y में क्या आ गया, a1 का y और a2 का y। तो रिटर्न क्या करा हमने, a3 को रिटर्न करा। क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न किसको करा, a3 को रिटर्न करा। a3 क्या है दोस्त मेरे, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास A का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या दोगे भाई, वॉइड दोगे, इंट दोगे? नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है आप, ठीक है। तो रिटर्न अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो कौन सी क्लास होनी चाहिए, जो क्लास आपने यहाँ पर बता रखी है, डिफाइन कर रखी है, ठीक है। a3 डॉट, अब देखो यहाँ पर आपने क्या करा, फिर से अब ये वाली स्टेटमेंट देखना, यहाँ तक तो मैं आप जानता हूँ कि आपको समझ आ गया पूरा पूरा, ठीक है। आपने क्या करा, आपने लिखा a, ठीक है, किसका, क्लास A है। a3 के अंदर डाल दो a1 प्लस a2। मैंने क्या बोला, प्लस से पहले वाले को बताने की जरूरत नहीं है, वो x और y उसके वैसे ही ट्रीट होंगे। a2 ये प्लस जो है ना, प्लस जो है यहाँ पे देखो, आप ना इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, किस तरीके से, a3 इज इक्वल्स टू a1 डॉट ऑपरेटर, ठीक है, a1 डॉट ऑपरेटर प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में a2, ठीक है। अगर आप ये लिखोगे तो भी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो भी आपका बिल्कुल ठीक है, कोई गलत ट्रीट नहीं होगा। सर कैसे, एक बार करके दिखा दो, करके दिखा दे क्या, चलो ठीक है, ठीक है। ये जो लाइन मैंने लिखी है ना स्टार्टिंग में, ये जो लाइन लिखी है, ये इसका मतलब और इसका मतलब, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, इसका मतलब और इसका मतलब, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलो इसको करते हैं कंट्रोल सेव दिस, ओके, रन करेंगे। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। ओके देखो, a3 वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है। a3 को इसमें हमने डिक्लेयर नहीं कर रखा, सॉरी गाइस। यहाँ पर हम लगाएंगे a, ठीक है। a आगे से लगाना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर ये क्या हो गया, ठीक है, गलती हो जाएगी भाई। और गलतियों को सही करना अगर आपने सीख लिया ना, तो इसका मतलब आपने सब सीख लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सर कोई गलती हो रखी है हमसे। ओके, कहाँ पे गलती हो रखी है, यहाँ पर हो रखी है, ठीक है। ये सिली मिस्टेक हो जाती है यार, थोड़ी मोड़ी, ठीक है, कोई ऐसी सच बड़ी गलती नहीं है, ठीक है। ओके, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। ओके, आफ्टर एडिशन ऑब्जेक्ट x इज 20, आफ्टर एडिशन ऑब्जेक्ट y इज 40। सर आपने तो बड़ी अजीबो गरीब लाइन लिख दी सर, ये क्या लाइन है, कुछ समझ नहीं आ रही। अरे समझ क्यों नहीं आ रही, अभी इतनी देर से यही तो बताया कि ये भी आप लिख सकते हो, दोनों तरीका सही है, ठीक है। या तो आप आसान वाला लिखो, नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा टीचर पे इंप्रेशन जमाना है कि सर कोडिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं, टीचर देख के समझ जाएगा, कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने देखो क्या करा, ऑपरेटर जो है ये है एक फंक्शन की तरह, ठीक है, ये एक फंक्शन की तरह ट्रीट करता है। a1 डॉट ऑपरेटर, ठीक है, ध्यान से सुनना, a1 डॉट ऑपरेटर प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में आपने क्या दे दिया, a2। देखो पूरा सेम नहीं है, ये फंक्शन की तरह काम कर रहा है। डॉट ऑपरेटर लगाया, ठीक है, किसका, a1 का। अब समझ आया आपको x और y में क्यों पास नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने जैसे ही डॉट लगा दिया तो वो किसका माना जाएगा, a1 का माना जाएगा, ठीक है। तो a1 डॉट x, a1 डॉट y अपने आप माना जाएगा, प्लस लगा के ब्रैकेट में आपने दे दिया a2, ठीक है। a2 यहाँ पास हो गया, a3 इसके अंदर वैल्यू थी, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, प्लस वाला, ठीक है, प्लस के लिए। अब मेरा आपसे एक वो है, ठीक है, असाइनमेंट लिख लेना एक, ठीक है। प्लस वाला तो हमने कर दिया, प्लस बाइनरी
ऑपरेटर, ठीक है, प्लस बाइनरी ऑपरेटर मैंने करवा दिया। आपके लिए मेरा असाइनमेंट ये है कि आप लोग प्लीज़, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग, ठीक है, आप लोग असाइनमेंट जो है, ठीक है, असाइनमेंट, और टेंशन ना लो, ठीक है, जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है, और उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे और लिटरली बता रहा हूँ बहुत मज़े आएंगे, बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले एक नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ऑपरेटर, ठीक है, नेगेटिव ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है, ठीक है, ओवरलोडिंग। ये कौन सा होता है? डिक्रीमेंट वाले होते हैं, ठीक है, डबल नेगेटिव बोल रहा हूँ मैं, जिसमें आप एक्स ऑफ डबल नेगेटिव लगाते हो, डबल नेगेटिव एस, जिस तरह हमने प्लस के लिए करा था वैसे ही नेगेटिव के लिए आप करोगे, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है। दूसरा असाइनमेंट ये है कि आप नेगेटिव के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग करोगे, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव के लिए कर दी ना, तो आप एक बार क्या करना, आप मल्टीप्लाई के लिए भी ट्राई करना, मल्टीप्लाई ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी करना आप, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है। तो ये हमारी पीपीटी, ठीक है, ये लास्ट पीपीटी ऐसी ही रह गई हमारी, ठीक है। तो इस पर हम लिख देते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपका ऊप्स का है ना, आप इसको क्लियर कर दोगे, ठीक है। C++ का जो ऊप्स है ना, आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर दोगे। लिटरली बता रहा हूँ, टीचर आपसे खुश हो जाएगा कि यहाँ यार आपको सारे कंसेप्ट पता है, मैंने आपको कंसेप्ट भी बताए हैं, उनके पीछे का लॉजिक भी बताया है, ठीक है। लास्ट पेज पे आ जाते हैं, थैंक यू पेज, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। थोड़े से टॉपिक्स और हैं, 4-5 टॉपिक्स और हैं ढंग के, जिनको मैं लेके आऊँगा, ठीक है। आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो, ठीक है। ये मेरा नाम है, हमारा तो क्या ही है, मेरा नाम है अमन जोशी, ठीक है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट यानी कि फिलहाल मैं इंस्टाग्राम ही दे रहा हूँ यार, अभी कॉलिंग का नहीं है, ठीक है। तो आप कोडिंग वर्ल्ड _ ऑफिशियल पे, ठीक है, हमको डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज हमें डीएम कर सकते हो, ठीक है। आपको 2 से 5 दिन के अंदर मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। उससे पहले ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये हम अपने कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग तो करनी पड़ेगी यार अपनी चैनल की, ठीक है। बाकी अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमको फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यार ये हमारी UPI ID है, ठीक है, अमन AMAN, ठीक है, AJ, यहाँ पे देखो AJ जोशी, ठीक है, @fam। आप इसमें हमको पे भी कर सकते हो अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हो तो फाइनेंशियली, ठीक है। एज सच कोई आपसे मेरी डिमांड नहीं है, ठीक है। यार देखो, आप भी जानते हो ये 3-3, 4-4 घंटे की जो वीडियोस बन रही हैं, ठीक है, ये सिर्फ वीडियोस है, इनकी लेंथ देख रहे हो, तब इनके कोडिंग यानी कि 8-9 घंटे की जो वीडियो है ये, ठीक है। तो इनके पीछे की मेहनत, ठीक है, ये मेरा जो टाइम जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। और आप बोलते हो ना डिले क्यों होता है, डिले होने का एक रीज़न ये भी है यार कि मतलब कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। अभी इस चैनल से मुझे एज सच कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे 380+ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू इसके लिए, ठीक है। आई होप सो हम 500 का टारगेट, ठीक है, अपना रीच करेंगे। एंड प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और मेरे गले में लिटरली अब बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, सब्सक्राइबर्स, क्योंकि यार नॉन स्टॉप बोला हूँ, आप देख सकते हो कहीं पे भी आपको कट वट नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन लिख दें यहाँ पे अपना लास्ट वन, बाय।